हेलो एवरीवन, आई पारुल सोसा फ्रॉम वुमा न्यूज़। वुमा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर आज हमारे साथ है डॉक्टर अंकित देसाई। वेलकम सर हमारे वुमा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए। और वुमा न्यूज़ के जो व्यूअर्स हैं, तो सर आपका इंट्रोडक्शन आपकी ज़ुबानी सबको दीजिए। Hi everyone, I'm Dr. Ankit Desai, MDS पेरियोडोंटिस्ट एंड ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट। मतलब कि मैं मसूड़े की स्पेशलिटी का डेंटिस्ट हूँ और डेंटल इम्प्लांट्स के द्वारा नए दांत, फिक्स दांत बिठाता हूँ, उस चीज़ का मैं स्पेशलिस्ट हूँ। मैं पिछले 12 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। प्राइवेट प्रैक्टिस मेरी सूरत के अडाजन एरिया में है। नेम ऑफ द क्लिनिक इज़ नेक्सटेंट। ओके, जैसे कि आपने बताया आपकी जो फील्ड के बारे में, तो सर आपकी जो जर्नी है, मुझे ध्यान है तब तक 12 साल प्लस है। Yes. तो 12 साल प्लस से मतलब आपने स्टार्ट किया और वुमा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर आप यहाँ पर आज आए हो। सो बेसिकली बिटवीन द जर्नी व्यूअर्स के साथ शेयर करें। सो जर्नी हैज़ बीन वंडरफुल। पहले मैं भी फोकस था ओनली ट्रीटमेंट्स पे, लेकिन धीरे धीरे मेरा माइंडसेट चेंज हुआ क्योंकि मैंने ये देखा कि मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट जो सफ़र करता है वो उनके प्रॉब्लम से ज़्यादा उनके ट्रीटमेंट में डिले होने से या तो उनकी डेंटिस्ट के पास जाने के फियर से ज़्यादा होता है। सो दैट जर्नी वॉज क्वाइट मोटिवेटिंग फॉर मी कि समझाना यहाँ है मुझे लोगों को कि डेंटिस्ट्री पेनफुल नहीं है। तभी सर को पेनलेस डेंटिस्ट के नाम से सब जानते हैं। मतलब सूरत से या सूरत के बाहर जो लोग हैं, अगर बोलो कि भाई अंकित भाई देसाई, सो उससे बेटर वो जानेंगे कि भाई आपका जो नाम है, जो कैटेगरी है, सो पेनलेस डेंटिस्ट के नाम से वो जाने जाते हैं। या मतलब होता है ना कि भाई थोड़ा पेन हो रहा है, डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कुछ ना कुछ करेंगे। सो 2-3 दिन हमारा रेस्ट पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, कुछ खा नहीं पाएंगे, पेन होगा, बोल नहीं पाएंगे। तो ये जो सारे सर्कमस्टेंसेस है ना, वो सर के पास जाने से वो नहीं आएंगे। ये अपनी स्पेशलिटी उनकी है जी। और सर बेसिकली आपकी जो फील्ड है उसके बारे में और कुछ बताइए ताकि व्यूअर्स जान सके और आपको कनेक्ट कर सके। सो हम बेसिकली डेंटिस्ट्री लोग ये समझते हैं कि मतलब दांतों की फिलिंग्स कर दी या दांत निकलवा लिए या ऐसा कुछ, बट डेंटिस्ट्री बहुत वास्ट है। अब जैसे मैं आपको समझाऊं कि पूरे वर्ल्ड में खाली 20 केसेस है ओरल ट्यूबरक्यूलोसिस के। ओरल ट्यूबरक्यूलोसिस मतलब जैसे टीबी छाती में होता है, चेस्ट में, वैसे ही मुंह में होता है और पहले मुंह में होता है। सो ऐसे खाली रिपोर्टेड 20 केसेस है, वन ऑफ देम इज माइन। अब ये डायग्नोस करने के बाद हमने पेशेंट को टीबी सेंटर भेजा। अच्छा, कि आपको टीबी है, आप ट्रीटमेंट कराइए। सो डेंटिस्ट्री इज नॉट ओनली फिलिंग्स और नॉट ओनली अबाउट दांत निकालना या वो आपके डेंचर्स चौथे बनाना। डेंटिस्ट्री बहुत बड़ी वास्ट एक स्पेशलिटी है। आपको शायद से पता ना हो कि लोगों को बीपी शुगर अगर कंट्रोल में नहीं रहता तो उसमें डेंटिस्ट के पास जाइए और अगर कोई ट्रीटमेंट नीड है तो करा लीजिए। क्योंकि ये भी कनेक्टेड है। ओके। आपके बैक पेन, नेक पेन, हाथों में झंझनाटी आना, कान के पीछे सीटी बजना, कान में सीटी बजना, आंखों के पीछे दुखना या साइड में यहाँ पे पेन होना, ये सब डेंटिस्ट्री से लिंक्ड है। ओके। पेशेंट बेचारे जाते हैं ऑर्थोपेडिक के पास, पेशेंट बेचारे जाते हैं फिजियोथेरापिस्ट के पास। अब वहाँ पे जितनी ट्रीटमेंट हुई उतना टाइम अच्छा लगा। सो आई हैव मेनी सक्सेस स्टोरीज ऐसी जहाँ पे वी हैव डायग्नोज द प्रॉब्लम एंड जब हमने ट्रीटमेंट की तब उनको समझ में कि अच्छा इससे ऐसा भी होता है। मतलब हमें पता ही नहीं था। जैसे अभी आपने बताया ना ये जो यहाँ पर टीबी होना, सो बेसिकली वो भी मेरे लिए तो नया ही है क्योंकि मैंने कभी सुना नहीं है कि लाइक टूथ के पास आपका टीबी होना। और जैसे आपने बताया कि ये जो होता है तो वो क्योर आपके थ्रू नहीं, अनदर डॉक्टर के थ्रू होता है। नहीं, वो मैं ही क्योर करूँगा उसे, बट बेसिकली होता क्या है कि टीबी के जो इन्फेक्शन था वो पहले उनको मुंह में हुआ।
एंड देन वो सेकेंडरी इन्फेक्शन उनकी चेस्ट में हुआ। अच्छा, मतलब मुंह से वो डायरेक्टली चेस्ट में जाता है। Correct. ओके। तो हमने यहाँ से सर्जरी करके उनके जितनी भी तकलीफें थी वो तो दूर की, बट एट द सेम टाइम उनके छाती में जो इन्फेक्शन था वो निकालना जरूरी था, नहीं तो वो वापस आता। तो साइकिल ब्रेक करना बहुत जरूरी होता है। सो दैट्स व्हाई वी सेंड द पेशेंट। Okay. कई बार ऐसे होता है कि डायबिटीज अर्ली स्टेज में है, पेशेंट हमारे पास है और हम डिटेक्ट करके बोलते हैं सर आपको शायद से डायबिटीज है, आप फिजिशियन को दिखाइए, क्योंकि उनको तब तक पता ही नहीं होता है। पर हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। इससे ज्यादा बताऊं, वर्स्ट कम वर्स्ट, प्रेगनेंसी में आपको बच्चा जल्दी होने का चांस है अगर आपके मुंह में पायोरिया है। ओह। अब ये किसी फीमेल को पता नहीं होगा, करेक्ट, बट दिस आर पॉसिबिलिटीज। और ये ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, दिस आर रिसर्च ड्रिवन डेटा आई एम टेलिंग। प्रेगनेंसी में अगर किसी भी लेडी को पायोरिया है तो आपको प्री टर्म लो बर्थ वेट के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा। बच्चे का वजन कम होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो क्या मैं अभी यही ट्राई कर रहा हूँ समाज में जा जा के अवेयरनेस लाने की कि ये सब लिंक्ड है, तो आप डेंटिस्ट्री को लाइटली मत लीजिए, बिकॉज देयर आर मैनी सक्सेस स्टोरीज जहाँ पे वी हैव सीन के छोटे से छोटा केस, अब सिंपल समझाऊं कि प्रिवेंटिव वे में अगर कोई फीमेल आके आपसे ट्रीटमेंट ले लेती है बच्चा प्लान करने से पहले, तो डोंट यू थिंक कि इनको जो ड्यूरिंग द 9 months खाली बीच में 3 to 6 months का एक विंडो पीरियड होता है जहाँ पे उनको कोई ट्रीटमेंट की नीड हो तो हम कर पाते हैं। तो अगर उन्होंने पहले ही ट्रीटमेंट ले ली है तो डोंट यू थिंक कि वो सेफ रहेंगे, बच्चा भी सेफ रहेगा, कपल में टेंशन कम होगी, स्ट्रेस कम होगा। नहीं। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर जो लोगों को समझ ही नहीं है और पता ही नहीं है। डेंटिस्ट्री मतलब दांतों के डॉक्टर इतना ही समझ है, बट देयर आर वास्ट फील्ड जहाँ पे हम अंदर बहुत सारी डिटेल में काम करते हैं। इट इज़ मोर देन रूट कैनल्स एंड फिलिंग्स। अच्छा, जैसे आपने ये बताया कि सर्जरी होती है टूथ की, ये टीबी के टाइम पर, सो बेसिकली ज़रूरी है कि उसकी सर्जरी ही हो, वो फार्मा से रिकवर नहीं होता। एक चीज़ याद रखिएगा, डेंटिस्ट्री में मेडिसिन से क्योर होने वाली कोई भी डिजीज़ नहीं है। अच्छा। नहीं, बेसिकली हमने सुना है ना, जैसे कि टीबी होता है तो उसकी मेडिसिन हम लेते हैं, जैसे आपने बताया कि छाती के पार्ट में हो तब, बट अभी जैसे यहाँ पर है सो उसके लिए भी सर्जरी। वहाँ क्या होता है, उनको सिम्टम्स में पूरे दांतों के मसूड़े जो है सूज के दांतों को कवर कर देते हैं। ओह, मतलब वो इतना सूज जाता है। तो उनको जब तक हम काटेंगे नहीं, उनको जब तक हम रिमूव नहीं करेंगे, वो आदमी वापस नॉर्मली खा ही नहीं पाएगा। तो इसलिए कुछ चीज़ों में सर्जरी है ही जरूरी है। अच्छा। और डेंटिस्ट्री में मेजोरिटी एक छोटा सा ऑर्गन है दांत, ठीक है। आपने एक दवाई ली, सिंपल समझिए एंटीबायोटिक कैसे काम करती है। आपने एक दवाई ली है, दवाई को तो पता नहीं है कि कहाँ जाना है उसे और कहाँ इन्फेक्शन बैठा है और उसको काम करना है, वो तो ब्लड में कहीं भी जा रही है, ठीक है। तो ब्लड जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ पे उसकी ट्रीटमेंट हो रही है, करेक्ट। अब दांत में जब यहाँ पे इन्फेक्शन लगा उसकी नस में, तो नस मर गई है, तो वहाँ पे वो एंटीबायोटिक पहुँच ही नहीं रही है। अच्छा। तो आपने बार बार एंटीबायोटिक लेके किया क्या, कुछ नहीं, आपको कोई फायदा नहीं हुआ। सो बेटर अगर उसको क्योर करना है तो सर्जरी। इसलिए डेंटिस्ट्री में मेजोरिटी ऑफ द टाइम ट्रीटमेंट्स ही होती है, दवाई से कम ट्रीटमेंट की जाती है। मेजोरिटी ऑफ द टाइम इट इज अ वर्क वी हैव टू डू, समथिंग स्किलफुली वी हैव टू डू टू नॉर्मलाइज द पेशेंट। कूल, ग्रेट। ये ना हमारे व्यूअर्स के लिए एक नया है, जैसे मुझे भी नया लगा कि कोई भी अगर आपके टूथ में रहता है, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी सुन रहे हैं और टॉक शो के बाद भी सुनेंगे। सो बेसिकली आपको कोई भी यहाँ टूथ की प्रॉब्लम है, सो वो आपके फार्मा से नहीं जाने वाली, बेसिकली वहाँ पर सर्जरी आने ही वाली है। तो ये सर ने बहुत ही ठोस होके कहा है, बिकॉज उनका एक्सपीरियंस इतना बोल रहा है। तो एक्सपीरियंस से आपको बताया है कि ऐसा मत सोचिए कि कोई भी डेंटिस्ट के पास आप चले गए और मेडिसिन ले ली, वो क्योर हो जाएगा, वो सही हो जाएगा, तो वही टाइम आप वेस्ट कर रहे हो। और टाइम वेस्टिंग के साथ साथ वो हो सकता है कि वो नीचे तक स्प्रेड भी हो जाए और आगे चल के आपको प्रॉब्लम भी हो। ट्रू, वेरी गुड। अच्छा सर, ये बताइए कि जैसे आपकी इतनी जर्नी है, तो उसमें कुछ ऐसा सक्सेस है, जैसे आपने बताया कि पेनलेस डेंटिस्ट, तो ऐसे तो नाम पड़ा नहीं होगा,
कुछ तो आपने चमत्कार किया होगा कि हाँ भाई मुझे बिल्कुल पेन नहीं हुआ है, ये डॉक्टर को आज से ना हम ना पेनलेस डेंटिस्ट बुलाते हैं। सो इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड ऐसे हो रहा था कि लोग आते थे और बोलते थे सर अक्कल दाढ़ में पेन हो रहा है, पर मुझे डर लगता है पेन से, सर्जरी से, क्योंकि बाद में बहुत पेन होता है, मैंने सुना है लोगों को। और मैं जब ट्रीटमेंट करता था तो ऑब्वियसली उनको दूसरे दिन मेरे स्टाफ से फ़ोन जाता था कि आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई तकलीफ है, एंड दे यूज्ड टू से कि नहीं सर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ओके है। सो स्लोली आई स्टार्टेड गेटिंग दिस नेम इज एक्चुअली गिवन बाय पेशेंट्स कि सर आपके हाथ, या तो वो बोलते हैं ना हल्के हाथों के डॉक्टर, तो ये आपका हाथ हल्का है, और मोर देन दैट मे बी देयर आर लॉट ऑफ टेक्नोलॉजीज नाउअडेज कि आप पेनलेस काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि पेशेंट की एक्सपीरियंस में उनको पेन हो ड्यूरिंग द प्रोसीजर, तो ऐसा ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। और ये एक मिथ है कि डेंटिस्ट मतलब पेन, ये बहुत बड़ा मिथ है। मैं यही ट्राई कर रहा हूँ लोगों को चेंज करने की, माइंडसेट शिफ्ट की कि डेंटिस्ट्री में पेन नहीं होता है, पेन हुआ मतलब कुछ और प्रॉब्लम है। अच्छा, ट्रीटमेंट के कारण इतना पेन नहीं होगा। हाँ ऑफ कोर्स आपकी कोई सर्जरी हुई तो आपको तकलीफें होगी, जैसे मैंने आपका यहाँ पे कुछ सर्जरी हुई और हम टच करेंगे तो पेन होगा, करेक्ट? बट क्या वो ऐसा पेन था जो आपको पहले एकदम हो रहा था, थ्रॉबिंग पेन? वैसा नहीं होगा, बिकॉज वो कट किया है, वो पेन होगा और वो भी हम दवाई से मैनेज करते हैं कि वो होता ही नहीं है। करेक्ट। सो दवाई भी अगर टाइम पे ली, हमने जैसे बोला डायरेक्शंस वैसे ली, तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम व्हाट वी हैव सीन इज पेशेंट का सामने से कॉल आता है कि सर 3 दिन हो गए अभी पेन नहीं हो रहा है, दवा मैं बंद कर दूं? बोलते हैं कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। और जैसे कि आपकी ये जो जर्नी है उसमें चैलेंजेस भी रहे होंगे? लॉट ऑफ चैलेंजेस, माइंडसेट इज अ चैलेंज। हाँ, सो चैलेंजेस आपका जो ये बात कर रहे हो, सो ऐसे चैलेंजेस भी होते हैं ना कि जो क्लाइंट आपके आते हैं, पेनलेस आपका नाम दे दिया, बट बेसिकली ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होते हैं कि वो सेटिस्फाइड ना हो, बिकॉज वी आर नॉट अ गॉड। वेरी ट्रू, कि सबको हम खुश रख पाए। वेरी राइटली सेड। सी डॉक्टर्स को गॉड बोला जाता है, बट दे आर नॉट गॉड, दे आर फैसिलिटेटर्स। वो रिपेयर करना जानते हैं अपने एक्सपीरियंस से। ट्रू। बट उनके पास कोई जादू नहीं है कि आपको आशीर्वाद दे दिया और उन्होंने ठीक कर दिया। हाँ। और दूसरा, डेंटिस्ट्री या मेडिकल साइंस एक इवॉल्विंग साइंस है। वो हर रोज नई नई चीजें आ रही है और इस हिसाब से नई नई चीजें उसमें बन रही है, रिसर्च अभी भी हो रहे हैं। तो आज अगर मैंने कुछ पेशेंट को बोला है, 10 साल बाद शायद से मैं ही खुद अलग बोलूं, बिकॉज इवोल्यूशन इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। तो डेंटिस्ट्री या कोई भी मेडिकल साइंस आप ले लीजिए, ये एक ऐसा साइंस है जहाँ पे आप शॉर्ट 100% गारंटी के साथ किसी भी पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकते। देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ फेलियर्स, और वो आते ही है। बट द बेस्ट पार्ट यू शुड नो इज हाउ टू मैनेज दोज फेलियर्स और हाउ टू अवॉइड दोज फेलियर्स। तो वहाँ पे फोकस होना ज़रूरी है। और इस हिसाब से हम ट्राई करते हैं कि या तो पेशेंट, आपने सुना है कभी पेशेंट को बोल दिया जाता है, एक एंड स्टेज पे आ जाता है, फिर डॉक्टर भी बोल देता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, हमारे हाथ में नहीं है। क्यों बोलते हैं? बिकॉज अब कुछ करने का पॉसिबिलिटी नहीं है। सो वैसे ही हमारे में आता है कि हमारे पास भी ऐसे पेशेंट आते हैं, हम बोलते हैं पहले कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, अभी करा लो, बट सर पेन नहीं हो रहा है तो बाद में आएंगे। ठीक है, अब चीज़ें बढ़ती है तब इतनी बढ़ती है कि सर आज के आज अपॉइंटमेंट चाहिए। और वो तब जब आते हैं और उनकी ट्रीटमेंट होती है तब बिल भी बढ़ जाता है, टाइम भी बढ़ जाता है, सब कुछ बढ़ जाता है। तब उनको वो भी पसंद नहीं आता, तब फिर बोलना पड़ता है हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। सो छोटी सी सड़न जो रिपेयर हो सकती है फिलिंग से, वो रूट कैनाल में आती है। रूट कैनाल में आने के बाद भी सर दवाई दीजिए, अभी टाइम नहीं है, तो वो भी एंटीबायोटिक ले लेके जितना खींच लेते हैं। एक दिन वो टूट जाती है तो अब वो इम्प्लांट में आती है। छोटा 4,000-5,000 का काम 50,000 में पेशेंट ही खुद करके जाता है। और फिर बोलते हैं डेंटिस्ट एक्सपेंसिव है। हाँ, वेरी ट्रू। स्पेशली सुना है कि हमारे जो सिटीज़ में जितने भी डेंटिस्ट हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव वे से चार्ज करते हैं। मतलब एक दांत तोड़ना है तो उनको लगता है कि दांत तोड़ना बहुत इजी है, फिर भी उसके इतने चार्जेस होते हैं। आई वुड डिफर हियर। एक्चुअली दांत तोड़ना तो इनकी स्किल है।
और स्किल ऐसी है कि आपको पेन किए बिना तोड़ रहे, ठीक है। आपको दुख दर्द देके तोड़ना होता तो वो शायद से कम में हो जाता। हाँ। मोर देन दैट, क्या डॉक्टर्स के लिए सरकार ने कोई स्पेशल प्रोविजन किया है कि आपको जगह कम पैसे में मिलेगी? क्या सरकार ने ये प्रोविजन किया है कि आपको राशन कम में मिलेगा? क्या कोई ऐसा प्रोविजन है कि आपके जो इंस्ट्रूमेंट बाहर से आते हैं, टेक्नोलॉजी जो बाहर से आती है उसके ऊपर हम टैक्स नहीं लेंगे या इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। सो व्हेन एवरीथिंग इज पेड अकॉर्डिंग टू डॉलर एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक्स बेसिकली, क्योंकि आप समझो डेंटिस्ट्री में एक भी चीज़ इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होती है, सब कुछ बाहर से। तो इम्पोर्टेड जब चीज़ें बाहर से आ रही है तो उसकी पेमेंट उस हिसाब से हो रही है, तो ऑब्वियसली वो पेशेंट पे जाएगी। और उल्टा, मैं तो उल्टा बोलूँगा कि अगर कोई डेंटिस्ट एक्सपेंसिव है तो वो आपके लिए अच्छा काम देने चाहता है, इसलिए वो टेक्नोलॉजी ज़्यादा लेके बैठा है शायद से। ये साइकोलॉजी का प्रॉब्लम है। लोगों को लगता है कि डॉक्टर को उनकी सेवा करनी चाहिए, पर डॉक्टर सेवा कब कर पाएगा? जब वो अपने परिवार की सिक्योरिटी ढूंढ पाए। सरकार उनकी सिक्योरिटी देना चाहे अगर दे जैसे सैन्य की देती है। सैन्य में सब कुछ कवर्ड है, उनके परिवार का भी और उनका भी। तो सैन्य आज लड़ता है और मरता भी है देश के लिए। तो वैसे डॉक्टर के लिए भी अगर सब कुछ कवर्ड हो तो वो सेवा कर पाए, लेकिन जब उसे खुद ही सब कुछ पे करके करना है तो वो सेवा कैसे करेगा? सही बात है। डॉक्टर अंकित देसाई के साथ हमारा जो ये वुमा न्यूज़ का प्लेटफॉर्म है, सो सर व्यूअर्स हमें ये टॉक शो थ्रू देखने वाले हैं, तो आप अपना एक मैसेज जितने भी हमारे क्लाइंट हैं, हमारे व्यूअर्स हैं और जो अपने दांतों को क्योर करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? गाइज एक ही चीज़ बोलूँगा, ट्रीटमेंट पेन होने तक वेट मत कीजिए। पेन होने तक तो चीज़ें बढ़ जाती है। आपको ना साल में एक बार डॉक्टर को ज़रूर से दिखाना चाहिए। और अगर वो बोलते हैं कि छोटी मोटी ट्रीटमेंट की नीड है या कुछ क्लीनिंग की नीड है, तो वो आपके हित के लिए है। वो करा लेने में आपकी भलाई, इससे आपका पैसा कम जाएगा, टाइम कम जाएगा और आपको पीछे से जो होने वाली डिस्कम्फर्ट है वो कम होगी। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। वी हैव टू चेंज आवर माइंडसेट from reparative things to preventive. Go preventive. That is what a last message I would say. Preventive जाने से बेटर आजकल कुछ नहीं है। आप डाइट देख लो, आप मेडिकल साइंस देख लो, आप डेंटल साइंस देख लो, कोई भी चीज़। मोटे होंगे तो दूसरे प्रॉब्लम आएंगे, पर मैं मोटा ही ना हूँ तो प्रॉब्लम्स ही कम रहेंगे। सही बात। That is what I want to say. Go preventive. बेसिकली ये जो सर का मैसेज है वो आप लोग ध्यान में रखिएगा। एंड थैंक यू सो मच सर, हमारे वुमा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।